हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विकास त्रिपाठी में। आज हम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो डिस्कवर किया गया था वो इजिप्ट में किया गया था और इसमें सबसे बड़ी हेल्प देकार्ते ने की थी। देखिए, किसी भी चीज़ की लोकेशन कौन सी जगह पे है, यही हम दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम एक प्लेन लेते हैं। ऐसा, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। इस एक्सिस को हम बोलते हैं, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस होगी, हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। देखिए, और इसको वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। अब देखिए, हम डायरेक्शन इसमें डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन जैसे मैप में होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और इसके जस्ट नीचे साउथ, ये ईस्ट हो गई, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट हो गया। ठीक, अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ए पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। कोई भी डिस्टेंस होगी हम पहले यहीं से मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इस पे हमने पॉजिटिव, जैसे आप नंबर लाइन पे नंबर को दिखाते हैं वैसे यहाँ भी दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर +1 +2 +3 +4 +5। ठीक, नीचे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, ये हमारा पूरा मिला के एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है x, y। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब देखिए x पे कितनी डिस्टेंस है? 1 2 3। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट है तो 1 2 3। ठीक, तो 3 डिस्टेंस जो कवर किया x एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट्स। ओके, और एब्सिसा। एंड जो डिस्टेंस y एक्सिस पे वो कवर करेगा, मीन्स यहां पे देखिए x एक्सिस पे कितनी 1 2 3 डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस पे अबाउट 4 डिस्टेंस कवर किया है। अगर पॉइंट यहां पे है तो देखिए ये x एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस है, ये इसके पैरेलल है तो ये x एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस है, x, y, यही कोऑर्डिनेट्स होगा। और ये देखिए y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की गई है, तो 4 है और ये 3 है। x को हम क्या है? 3 है और y क्या है? 4 है। तो जो y होता है उसको क्या बोलते हैं? मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट्स और ओनली ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम इतनी जानकारी बहुत है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब आते हैं हम एक्सरसाइजेस पे। देखिए एक्सरसाइजेस क्या है। एक्सरसाइज 3.1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन?
मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहीं पे पर्सन है, आपका टेबल लैंप यहाँ पे है और लैंप यहाँ पे है टेबल पर, ठीक है। तो इस टेबल के मैंने इस पॉइंट को ले लिया जो दोनों तरफ से क्या है, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और हमने टेबल के एक आखिरी कोर को ना, लास्ट कोर को क्या मान लिया, एक्स और वाई एक्सिस मान लिया हमने। तो ये क्या होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इसको हमने ओरिजिन माना हुआ है, इसको ओरिजिन ओ माना हुआ है हमने। ये निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमने मान लिया ये डिस्टेंस जो वाई पे जो कवर की गई डिस्टेंस है कितनी है, 25 है, और जो एक्स पे डिस्टेंस कवर की गई है मीन्स यहाँ पे वो क्या है, 30 है, 30 यूनिट, ओके। यहाँ पे 25 यूनिट, ठीक है। तो ये टेबल लैंप की लोकेशन क्या हो जाएगी, पहले हम एक्स कामा वाई, देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स कामा वाई, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, एक्स 30 यूनिट है तो 30 कामा 25। हम इसमें कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इसलिए आंसर आपका वेरी करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें खुद से सपोज करनी है, ठीक, क्योंकि हमें कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, इसलिए ये डिस्टेंस हम खुद से सपोज कर लेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर की गई रहेगी वो इसके पैरेलल होगा, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस जो कवर किया गया है इसके पैरेलल होगा। तो ये और ये इक्वल होते हैं, एंड दिस आर पैरेलल एंड इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, स्ट्रीट प्लान। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी में 2 रोड्स हैं जो एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी पे कट करती है। मान लीजिए मैंने सेंटर ऑफ द सिटी क्या हो गया, ओरिजिन ओ हो गया, और ये फर्स्ट रोड हो गई और ये सेकेंड रोड हो गई, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हमने सपोज करना है, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, इधर साउथ होगा, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नॉर्थ होता है, निगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होता है, साउथ होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ईस्ट होता है, एंड निगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वेस्ट होता है, ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट रन पैरेलल टू दिस रोड। ये जो रोड बनी हुई है ये एंड दिस वन, इसके पैरेलल सभी स्ट्रीट गई हुई हैं, ठीक है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से, देखिए मैंने मान लिया रोड बनाया मैंने 1, ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा सभी, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 200 मीटर अपार्ट, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। देखिए 1 2 3 4 5 स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में भी होगा। तो देखिए 1 फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट एंड 5th स्ट्रीट, ठीक है। मान लिया हमने S1, S2, S3 S3, S4 एंड S5, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसी भी 2 स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर होनी चाहिए। बट
हमको यहाँ पे क्या मानना है, हमको अपने फिगर में क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अगर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर मान लिया, मीन्स अगर यहाँ की डिस्टेंस दो पैरेलल रोड जो हैं S1 और S2 इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, तो हमारा मैप पे कितना होगा, 200 मीटर जहाँ पे रोड होगी। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। देखिए मॉडल ड्रा हो गया। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देखिए सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। फिर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। देखिए काफी क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये देखिए हर जगह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ए पार्टिकुलर स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्ट्रीट 2 स्ट्रीट से मिलकर बनी हुई है। वन रनिंग इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रन इज ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट किस पे रन कर रही है, फर्स्ट 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड और सेकेंड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए ये ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट ये वाली है, ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट ये है, ठीक है। विल सम क्रॉसिंग देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 and 5। देखिए सेकेंड की क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे है और फिफ्थ की ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की यहाँ पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या दिखाया, 2, 5, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड। हमें इस कन्वेंशन को यूज करके फाइंड करना है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3। ठीक है, 4, 3 से मीन्स एक्स एक्सिस पे फोर्थ स्ट्रीट मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये किस पे होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट एंड थर्ड स्ट्रीट किसकी, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट ये वाली है, देखिए नॉर्थ यहाँ पे है एंड साउथ यहाँ पे, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट ये है और थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट कौन सी है, ये है स्ट्रीट थर्ड। कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये इसी पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4, 3। ठीक, देखिए ऐसे ही हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4 मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट ये है एंड फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और इधर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ की थर्ड स्ट्रीट ये है S3 यहाँ पे जा रही है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट ये है जो कि यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3, 4। ठीक, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज एक साथ पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज का आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रीट यहाँ पे बनी हुई है एंड 4 and 3 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। थर्ड स्ट्रीट हमने लिया, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4 ये स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड यहाँ पे है थर्ड स्ट्रीट और 3, 4 मीन्स थर्ड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पे और फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे उसने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अदर पर्सन के साथ भी शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।